प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हमारे 10वीं जमात का साइंस का सबक नंबर 10 रोशनी और इनिकास और इनिताफ पढ़ रहे हैं। आज हम उसका 7वां सेशन पढ़ेंगे, जिसमें रोशनी के बारे में काफ़ी कुछ मालूमात आपको फ़राहम कर चुकी हूँ और आईने के बारे में भी हमने कल मालूमात हासिल की। अब हम थोड़ा आगे देखेंगे। आईने के बारे में हमने बताया था कि जो रोशनी है वो हमेशा पहले तो ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है, फिर रोशनी के कुछ कवानीन है, जैसे वो चमकदार सतह से टकराती है तो वो पलट जाती है, यानी मुनक़स हो जाती है। और जब वो मुनक़स होने का जो उसका अमल होता है तो वो एक ज़ाविया बनाती है जो उमूद से टकराकर दूसरी सिमत पर जाता है। तो वो जो ज़ाविया होता है वो ज़ाविया वक़ू, और दूसरा जो ज़ाविया होता है वो ज़ाविया इनिकास। ये दो ज़ाविये बनते हैं कब? जब रोशनी किसी चमकदार शय से टकराकर वापस आती है तब। उसके बाद रोशनी के इनिकास के अंदर आईने की बात करेंगे तो सादा आईना था जिसको किसी चीज़ को दूर हटाते हुए आईने में बना हुआ अक्स अगर हमें सीधा और उसके बराबर होता है तो वो आईना सादा आईना कहलाता है। सादे आईने में किसी चीज़ का जो अक्स है वो आईने से इतना ही पीछे नज़र आता है जितना फासले पर वो चीज़ रखी गई है। जैसे हम अपने खुद की बात करें कि हम आईने में देखते हैं तो हम अपने आप को जितना करीब करेंगे हम लगता है आईने में भी करीब होते जा रहे हैं। तो सादे आईने की बात थी कि वो सीधा और बराबर का जो अक्स हमें दिखाई देता है वो सादे आईने में दिखाई देता है। अब इसी तरीके से कल हमने कुर्रवी आईनों के बारे में मालूमात हासिल की थी। तो कुर्रवी आईने जो है इसकी दो किस्में हैं। दो किस्मों में एक है मुहद्दिब आईना और दूसरा है मकर आईना। बही गोड़ अरीसो अंत गोड़ अरीसो, जिसकी मिसाल मैंने आपको हमारे घर में रखी हुई चम्मच से बताई थी कि जो चम्मच का जो अंदर का भाग है, जो उभरा हुआ भाग है वो मुहद्दिब, यानी उल्टी अगर चम्मच कर देंगे तो वो मुहद्दिब आईना बही गोड़ अरीसो, और अगर उस चम्मच को सीधा कर देंगे तो वो अंदर का भाग हो गया, तो वो जो अंदर का हिस्सा है वो अंत गोड़ अरीसो यानी मकर आईना कहलाता है। अब उसी के बारे में कुछ मुख्तसर सी मालूमात देखेंगे थोड़ी और। आईने की किस्में, अब यहाँ शक्ल के अंदर मुहद्दिब आईना और मकर आईना तो हम देखकर समझ जाते हैं कि इसका रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमालात का है। ये किसकी किस्में? ये कुर्रवी आईनों की ही किस्में हैं। और कुर्रवी आईनों की किस्में कितनी है? दो, मकर आईना और मुहद्दिब आईना। अब जो कुर्रवी आईनों की एक कुर्रे की शक्ल का होता है और उसी से उसकी दो किस्में निकलती है, मुहद्दिब और मकर। इस तरह उन्हें दो हिस्सों में तकसीम किया गया। अब मकर आईने की तस्वीर में बताया गया है कि उनके इस्तेमालात रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमालात में होता है, जैसे डॉक्टर के पास और टॉर्च में वगैरह में मकर आईने का इस्तेमाल होता है। मुहद्दिब आईने का इस्तेमाल भी ड्राइवर पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए करता है। हम लोग अगर 4 व्हीलर में जा रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं या बाइक पर जा रहे हैं तो जो दो आईने लगे रहते हैं साइड पर, हेड ग्लासेस, तो साइड ग्लासेस के अंदर हम देखने के लिए होते हैं कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन ओवरटेक कर रहा है। तो वो जो देखने का अमल है वो जो आईना होता है वो मुहद्दिब आईना होता है। और ये एक मकर आईने की शक्ल, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इसका इस्तेमालात कहाँ कहाँ पर होते हैं। अब हम मकर आईने की बात करेंगे तो देखो ये मकर आईने का खाका यानी इसकी रोशनी का खाका जो है, अब ज़रा इसे समझने की ज़रूरत है तो ज़रा गौर से समझेंगे। ये पूरी एक डायग्राम बनाया है मैंने यहाँ पर। तो ये एक मकर आईने की शक्ल है। इसकी अंदरूनी सतह चमकदार होती है, यानी कि ये वाली सतह, ये वाली ये जो ब्लू कलर का एक आईना यहाँ रखा है ये मकर आईना है। ये मकर आईना है और यानी ये ब्लू कलर का जो है जिसके ऊपर मैं टच कर रही हूँ ये मकर आईना है ब्लू कलर का। ये एक जो ब्लू कलर का हमें दिख रहा है हल्का दायरे नुमा, निस्फ दायरे नुमा, ये हमारा मकर आईना है। ये हमारा एक दायरे नुमा जो है ये एक मकर आईने की शक्ल है। अब ये शक्ल के अंदर जो ब्लू कलर के अंदर जो निस्फ कुतर जैसा दिख रहा है ये मकर आईना है, और इसके सेंटर में जो दिया गया है कुतुब दिया गया है। तो ये जो पहले तो मकर आईने की जो ये अंदरूनी यानी ये एक समझ लो चम्मच का सीधा भाग, जो अंदर का भाग है ये वाला भाग जो है इसका, तो अंदर का जो भाग है वो कैसा होता है?
बाहर का भाग जो इसका पॉलिश्ड होता है और अंदर का भाग जो है वो चमकदार होता है। और ये दरमियान में इसका मरकज़ है, जो यानी जो रेड कलर के अंदर कुतुब दिख रहा है हमें, कुतुब से ज़ाहिर किया गया है, तो ये इसका मरकज़ है और इसे पी से ज़ाहिर करते हैं, जिसे कुतुब कहते हैं यानी पोल कहते हैं। और इससे निकलने वाला ख़त महवरी हकीकी कहलाता है, यानी इससे ये पी से जो ख़त निकला है, ये पी से लेके तो ये सीधी लाइन तक यानी यहाँ तक गया हुआ है, तो ये इसका जो है महवरी हकीकी कहलाता है, जो इसके मरकज़ से गुज़रता है। उसके बाद इसे प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। अब इसकी थोड़ी दूरी पर एक नुक्ता लिया गया है, यानी थोड़ी दूरी पर कौन सा नुक्ता है, जो एफ से ज़ाहिर किया गया है। दिखा आपको, जो पी ये रहा, ये जो है हमारा ये पी है। अब ये पी से ज़ाहिर किया गया और ये जो है यहाँ पे एफ से ज़ाहिर किया गया, ये इसकी थोड़ी दूरी पर एक नुक्ता लिया गया है और उसके कुछ फासले पर एक और नुक्ता लिया गया है, जिसे यहाँ पर मरकज़ अनहना यानी सी से ज़ाहिर करते। देखो यहाँ पर सबसे पहले कुतुब यानी कि मकर आईने का कुतुब, जिसे पोल से ज़ाहिर किया गया, वो अब पोल से निकलने वाला एक ख़त सीधा, जिसे महवर हकीकी कहलाता है। अब उसके बाद जो उसके ऊपर एक नुक्ता लिया गया, पी से कुछ फासले पर जो नुक्ता है उसे एफ से ज़ाहिर किया गया, जिसे फोकस यानी मास्का कहते हैं। और उसके बाद एक और फासले पर एक नुक्ता लिया गया सी, जिसे मरकज़ अनहना से ज़ाहिर किया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका फुल फॉर्म है सी का। तो इसे यानी कि शॉर्टकट नाम से बताया गया है पी, पी से एफ, एफ से सी। किसके ऊपर, जो एक ख़त खींचा गया है वो ख़त के ऊपर। अब इस तरीके से ज़ाहिर किया जाता है और सी से लेकर पी तक के फासले को निस्फ कुतर यानी अनहना, कुतर अनहना कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर ये जो सी है, ये सी से लेकर ये पी तक का, ये जो पी तक का फासला है, तो ये पी तक के फासले को r बराबर 2f से ज़ाहिर किया जाता है। r बराबर 2f यानी रेडिएचर और कन्वेचर यानी कि 2f यानी कि f का मतलब है मास का, तो मास का यानी तूले मास का की जो कुतुब है वो r से बिल्कुल मसावी यानी दुगनी होती है। यानी P सेंटर ऑफ कुतुब और कुतुब से लेकर C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे ज़ाहिर किया गया है, तो C से लेकर P तक का फासला जो है वो निस्फ कुतर कहा, उसे निस्फ कुतर कहते हैं यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसे r बराबर 2f से ज़ाहिर किया जाता है, यानी उसे P से लेकर F तक का फासला जो है वो r बराबर 2f है, जो ऊपर दिखाया गया है। इस तरह कह सकते हैं कि P से लेकर F तक का फासला जो है वो 2 गुना होता है तूले मास्का से। 2 गुना होने की वजह से r बराबर 2f से ज़ाहिर किया जाता है। और इस तरह F से लेकर P तक का फासले को तूले मास्का कहते हैं, यानी कि जो नीचे दिया गया है वो तूले मास्का। ये जो नाम मैंने एक ग्रीन बॉक्स के अंदर दिया गया है, ये ग्रीन बॉक्स का जो है ये मकर आईने की शक्ल। उसके बाद महवर असली का मतलब होता है हकीकी अक्स, जो कुतुब निकल रहा है, जो लाइन निकल रही है मरकज़ से, उसे महवर असली कहते हैं यानी हकीकी अक्स भी कहते हैं। अब उसके बाद P से लेकर कुछ फासले पर जो एक नुक्ता दिया गया है F, उसे तूले मास्का कहते हैं। और तूले मास्का के बाद जो एक नुक्ता दिया गया है C, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे C से ज़ाहिर किया जाता है। अब P से लेकर यानी कुतुब से लेकर C तक का जो फासला है, मरकज़ अनहना तक का जो फासला है, उसे r बराबर 2f से ज़ाहिर किया जाता है। ये जब हम सम सॉल्व करेंगे तो इसमें इसकी बहुत अहमियत होगी। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि किसका फासला कितना है और आईने से जो अक्स निकलता है उसको किस किस पॉइंट पे क्या क्या नाम दिए गए हैं, तो आपको हिसाब हल करने में आसानी रहेगी। तो इसके लिए ये वीडियो को और ये जो डायग्राम है इसको खूब समझेंगे कि सबसे पहले जो कुतुब है हमारा मरकज़ अनहना का, उसे पोल कहते हैं। शक्ल जो ब्लू कलर की चम्मच जैसी शक्ल है, आधे निस्फ कुतर जैसी शक्ल है, वो मकर आईना है। मकर आईने का जो मरकज़ है उसे P से ज़ाहिर किया गया है, जिसका नाम है पोल कुतुब। उसके बाद P से लेकर कुछ फासले पर F दिया गया है, तो F है यानी F का मतलब होता है फोकस यानी कि मास्का। अब मास्के के बाद एक और नुक्ता है C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे उर्दू में मरकज़ अनहना कहते हैं। अब यहाँ से P से लेकर C तक का जो फासला है उसे r बराबर 2f से ज़ाहिर किया गया है। r बराबर 2f क्यों? r बराबर 2f का मतलब कि कुतुब से लेकर मरकज़ अनहना तक का जो फासला है वो तूले मास्का से 2 गुना है, इसीलिए उसे r बराबर 2f से ज़ाहिर किया गया। मी रेडियस ऑफ कर्वेचर r बराबर 2f, ये उसका फासला है। कहाँ का? P से लेकर C तक का, कुतुब से लेकर मरकज़ अनहना तक का फासला
r बराबर 2f है। तो ये वाला जो वीडियो है ये बेटा बहुत अहम है, इसको ये वाले डायग्राम को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही जो मैंने आज की वीडियो के अंदर सिर्फ आपको खास कर ये डायग्राम के बारे में ही बताया है, इसके अलावा हम नेक्स्ट पीरियड में लेंस का सूत्र जो है वो हल करेंगे और वो बहुत अहम है। और ये वाला डायग्राम भी इम्तिहानात में 3 या 4 मार्क के लिए पूछे जाने वाले सवालात है। अगर ये आप अच्छे से समझ जाते हो तो आप आने वाले सम्स भी बहुत आसानी से कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।